दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में टीकाकरण और शव यात्रा में शामिल होने के लिए ई पास की जरूरत नहीं। दोस्तों, भ्रम को दूर करने के लिए राज्य के परिवहन आयुक्त ने संशोधित प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि टीकाकरण के लिए घर से आते और जाते समय ई पास की आवश्यकता नहीं है। झारखंड में इस समय कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है। टीका लेने के लिए लोग घरों से निकलकर टीकाकरण सेंटर पर जा रहे हैं। परिवहन विभाग के पहले के आदेश से आम लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। चक्रवाती तूफान ताउते का झारखंड में नहीं होगा असर, 19 मई तक छाए रहेंगे बादल। दोस्तों, झारखंड में चक्रवाती तूफान ताउते का अधिक असर नहीं दिखाई पड़ेगा। हालांकि इस दौरान 17 मई से 19 मई के बीच दोपहर और शाम में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। आपको बता दें कि 16 मई के दोपहर के बाद झारखंड के कई जिलों में मौसम बेहद सुहाना हो गया है। इससे लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। जी हां, आपको बता दें कि म्यांमार द्वारा इस चक्रवाती तूफान का नाम ताउते रखा गया है। शुरुआत में ही क्रैश हो गई झारखंड ई पास की वेबसाइट, दिन भर परेशान रहे लोग। दोस्तों, झारखंड सरकार ने रविवार 16 मई से घर से बाहर निकलने वालों के लिए ई पास जरूरी कर दिया है। लेकिन ई पास बनाने के लिए जो वेबसाइट तैयार की गई है वह लोड पड़ते ही क्रैश कर गई। लोग पास के लिए आवेदन करने के लिए अपने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर पर घंटों माथापच्ची करते रहे, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। आपको बता दें कि शुरुआत में कुछ लोगों के ई पास आवेदन सबमिट हो गए, लेकिन बाद में हजारों लोग ई पास के लिए परेशान रहे। ई पास नहीं बनने से लोग जरूरी काम से बिना पास के ही निकल पड़े। झारखंड को केंद्र से मिले 1,06,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन। दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में उपयोगी माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलग अलग राज्यों के लिए आवंटन जारी किया है। झारखंड को 21 अप्रैल से 23 मई तक के लिए कुल 1,06,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन का आवंटन किया गया है। महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा 14,92,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए हैं, जबकि बिहार को इस अवधि के लिए कुल 2 लाख इंजेक्शन मुहैया कराए गए हैं। 31 मई तक झारखंड के सभी कार्डधारियों को मिलेगा मई और जून का राशन। झारखंड में अगले 2 सप्ताह के अंदर सभी कार्डधारियों को 2 महीने का राशन उपलब्ध कराए जाने की योजना है। वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इस संबंध में विभागीय अफसरों को रविवार को निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न जिलों के डीएसओ यानी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ उन्होंने टेलीफोन पर ही बातचीत की। कार्डधारियों और जरूरतमंद लोगों तक उपलब्ध कराए जा रहे अनाज के कार्यों की समीक्षा की। स्पष्ट निर्देश दिया कि 31 मई के पहले राशन, जी हां, सभी राशन कार्डधारियों तक मई और जून महीने का राशन का वितरण सुनिश्चित कर दिए जाएं। झारखंड के हजारीबाग रेलवे स्टेशन बना फ्री में 6000वां वाईफाई सर्विस देने वाला रेलवे स्टेशन। दोस्तों, झारखंड का हजारीबाग 6000वां स्टेशन बन गया है, जहां रेलवे ने फ्री वाईफाई सर्विस शनिवार को शुरू की। आपको बता दी कि रेलवे ने सबसे पहले 2016 में मुंबई रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सर्विस उपलब्ध कराई थी। उसके बाद पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर में 5000वां स्टेशन था, जहां इसकी शुरुआत की गई थी। रेलवे ने रविवार को बताया कि 15 मई को ओडिशा के अंगुल जिले के जरपदा स्टेशन पर भी यह सुविधा शुरू की गई है। जी हां, आपको बता दें कि रेलवे ने कहा, रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रमों के लक्ष्यों को पूरा करती है। झारखंड में सड़क पर हर आने जाने वालों से मांगा जा रहा है ई पास। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए झारखंड में चल रहे लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में रविवार से सख्ती बढ़ा दी गई। बाजारों में भी रौनक पहले की तुलना में कम भीड़ दिखी। सख्ती का असर सबसे ज्यादा सड़कों पर दिखा। बिना वजह घूमने वालों ने घर पर ही रहना उचित समझा, क्योंकि बिना ई पास लोग अपने वाहनों से नहीं चल सकते हैं। हर चौक चौराहे पर पुलिस तैनात है। आपको बता दें कि हर आने जाने वालों से ई पास पुलिस देख रही है। जिनके पास ई पास नहीं है उन्हें फटकार लगाकर पुलिस वापस घर भेज रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने चेशायर होम और नंदराज वृद्धाश्रम का किया दौरा। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने रविवार को बरियातू रोड रांची स्थित चेशायर होम और नंदराज वृद्ध आश्रम पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने चेशायर होम में रह रहे दिव्यांग बच्चों एवं बुजुर्गों तथा नंदराज वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों से मिलकर उनसे मुलाकात की और कुशल क्षेम जाना। उनको मिलने वाली सुविधाओं से अवगत हुए। मुख्यमंत्री इन संस्थानों में रह रहे दिव्यांग बच्चों एवं बुजुर्गों तथा वृद्धजनों के सुख दुख, खान पान, निवास दिनचर्या के बारे में प्रबंधन के पदाधिकारियों तथा कर्मियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बच्चे एवं वृद्धजन काफी उत्साहित नजर आए। झारखंड के कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख ने कहा, किसानों को धान बीज की होगी होम डिलीवरी। दोस्तों, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच भी किसानों को बीज उपलब्ध कराने के काम में रुकावट नहीं आने दिया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में धान का बीज मुहैया कराया जा चुका है। जल्द ही किसानों के बीज इनके वितरण का काम भी शुरू किया जाएगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में उक्त बातें कहीं। कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों की सहूलियत के लिए विभाग की तरफ से कैलेंडर बनाया गया है। 25 मई को झारखंड में सभी प्रखंडों में बीज उत्सव मनाया जाना था, लेकिन इसे स्थगित किया गया। गांवों में कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। दोस्तों, केंद्र सरकार ने गांवों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कमर कस ली है। दूसरी लहर में अर्ध शहरी, ग्रामीण और जनजातीय इलाके भी चपेट में आ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने संक्रमण रोकने और संक्रमितों को इलाज मुहैया कराने के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है। इसमें ग्राम पंचायतों, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों समेत अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जागरूकता, जांच, आइसोलेशन और इलाज का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इसके साथ ही इन इलाकों में ऑक्सीजन सप्लाई की सुचारू व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। झारखंड में 911 लोग पकड़े गए बिना मास्क के। 844 लोगों ने किया लॉकडाउन का उल्लंघन। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय के आदेश पर पूरे झारखंड में रविवार को विशेष सख्ती के बीच व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान पूरे झारखंड में रविवार की सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कुल 9 से 11 लोग बिना मास्क के पकड़े गए। इनमें रांची में सर्वाधिक 320, देवघर में 233 लोग शामिल हैं। जांच के दौरान ई पास नहीं रखने सहित लॉकडाउन के उल्लंघन के कुल 844 मामले सामने आए। इस मामले में खूंटी, हजारीबाग, दुमका व जामताड़ा में कुल 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी ने कहा, मुख्यमंत्री जी, पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दीजिए दर्जा। बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश के पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर का दर्जा देने की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से अपील की है कि झारखंड के पत्रकारों को भी कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा मिले। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जितने पत्रकारों की मौत हुई है उनमें सर्वाधिक संख्या झारखंड की है। झारखंड में 25 पत्रकारों की मौत हुई। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पत्रकारों के हित में फैसला लेना होगा। NHAI लगाएगा 100 बेड का ऑक्सीजन प्लांट, स्थान हुआ चिन्हित। दोस्तों, पलामू जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पलामू जिले के लिए रविवार को राहत भरी खबर आई है। NHAI की ओर से MMCH में 100 बेड का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का फैसला लिया गया है। सोमवार से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट की मदद से 100 बेड को सप्लाई की जाएगी। स्कूलों में चल रही 10वीं बोर्ड रिजल्ट की तैयारी। CBSE ने 11 जून तक स्कूलों से मांगा डाटा। दोस्तों, CBSE के निर्देश के बाद 10वीं रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, क्योंकि इस साल 10वीं बोर्ड की परीक्षा ही नहीं होनी है। सभी स्कूलों को रिजल्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। बोर्ड ने स्कूलों को 18 पेज का नोटिफिकेशन भेजा है। स्कूलों की ओर से इंटरनल असेसमेंट के तर्ज पर अंक दिए जाएंगे। 100 अंक के पेपर में 20 अंक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे। फिलहाल स्कूलों को इसके डेटा 11 जून तक CBSE की वेबसाइट पर अपलोड कर देना है, जबकि बोर्ड परीक्षा के लिए शेष अंक यानी 80 अंक मूल्यांकन कमेटी की ओर से दी जाएगी। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों को दी 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज मुफ्त।
दोस्तों, देश में कोरोना के नए मामलों के बीच टीकाकरण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज मुफ्त उपलब्ध करवाई है। सरकार के पास अभी भी 1.84 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज देने के लिए उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 3 दिनों में लगभग 51 लाख वैक्सीन की डोज मिल जाएगी। कोरोना का टीकाकरण महामारी के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न अंग है। इसलिए सरकार राज्यों को बड़ी संख्या में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। केंद्र ने राज्यों से राशन की दुकानें सभी दिन देर तक खोलने की अनुमति देने को कहा। केंद्र ने रविवार को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से महीने के सभी दिन और देर तक राशन की दुकानें खुली रखने का निर्देश देने को कहा। इसका मकसद गरीबों को समय पर और सुरक्षित तरीके से सब्सिडी युक्त तथा मुफ्त अनाज का वितरण सुनिश्चित करना है। इस संदर्भ में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने परामर्श जारी किया है। मंत्रालय को यह जानकारी मिली थी कि कुछ राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण राशन की दुकानों पर अनाज वितरण के समय में कमी की गई है। मंत्रालय ने बयान में कहा, कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन लगाया गया है। इसके कारण उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों के कामकाज के घंटों में कमी आ सकती है। इसको देखते हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 15 मई 2021 को एक परामर्श जारी किया है। परामर्श में राशन की दुकानों को महीने के सभी दिन खोले जाने की अनुमति देने को कहा गया है। कोरोना से अगले साल तीसरी लहर की आशंका, बच्चों पर भी रहेगा खतरा। दोस्तों, दूसरी लहर से जूझ रहे देश के सामने अब तीसरी लहर का भी खतरा मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने जब से कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी की है, वे सार्वजनिक मंच से संबोधित करते नजर नहीं आए हैं। हालांकि कोरोना के म्यूटेशन पर काम करने वाले जीनोमिक्स विशेषज्ञ और IGIB के निदेशक अनुराग अग्रवाल कहते हैं कि तीसरी लहर आएगी, यह बच्चों को लेकर सभी के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। ऐसे में हमें बूस्टर डोज के लिए तैयार रहना होगा। बकौल अग्रवाल, तीसरी के बाद चौथी और इसके आगे भी कोरोना लहरें आ सकती हैं। केंद्र और राज्य सरकार को इससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री आज करेंगे 15वीं अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च। दोस्तों, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक AICTE द्वारा 17 मई को आयोजित अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कैलेंडर को लॉन्च करेंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने एक ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी है। ट्वीट के अनुसार शिक्षा मंत्री 17 मई 2021 को दोपहर 3:30 बजे 15वें अटल ऑनलाइन संकाय विकास कार्यक्रम 2021-22 के शुभारंभ और उद्घाटन में भाग लेंगे। AICTE के अनुसार अकादमी ने साल 2019-20 में 185 ऑफलाइन FDP और 2020-21 में 948 ऑनलाइन FDP आयोजित किए हैं और पूरे देश में 1 लाख से अधिक संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया है।